चलिए, तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्कल बड़ा आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना। और ये आपको सबको याद रखना पड़ेगा। ये सब सारा जाता है किसमें, कॉनिक सेक्शंस में। ये आपको अच्छा से समझ के याद रखना पड़ेगा सर्कल्स के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सर्कल, तो आप जानते हैं सर्कल का डिफाइन। सर्कल क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है, मैं 2D प्लेन ले रहा हूँ, 3D प्लेन बनने से ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मान लीजिए अगर हमारे पास एक 2D प्लेन है, तो सर्कल क्या है? सर्कल है सारा पॉइंट्स का कलेक्शन, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। सर्कल क्या है? वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, वो पॉइंट्स जो कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। अरे बात समझ रहे हैं? एक फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट हमारा सेंटर है, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। तो फिक्स्ड डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं रेडियस। तो अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे अगर हम सारा पॉइंट्स को करते चलें, लिखते चलें, और उस समय जो कलेक्शन आएगा वो क्या आएगा? सर्कल होगा। बात क्लियर समझ में? सर्कल क्या है? एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे अगर हम सारे पॉइंट्स को कर ले, ठीक है, तो जो हमको मिलेगा फिगर वो होगा हमारा सर्कल। इतना बात क्लियर समझ में आया कि नहीं? सर्कल क्या है? हेलो। चलिए 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 चलिए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अब पहले हम लिखते हैं। जैसे हर चीज का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, सब चीज में आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हम इससे पहले पहले स्ट्रेट लाइन पढ़े। तो स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था लाइन का, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो उसी तरह एक सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, एक प्लेन में एक सर्कल है, ठीक है। एक प्लेन में एक सर्कल है, एक प्लेन, एक मिनट, ये कंफ्यूज हो जाएगा। मान लीजिए आपका कहीं कोई सा प्लेन है, ठीक है। मान लीजिए इधर प्लेन है आपका, हम्म, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन का प्लेन है, बोल रहा हूँ, प्लेन में एक सर्कल है। तो इस सर्कल का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा। बिना सेंटर का प्लेन कैसे बनेगा? सर्कल कैसे बिना सेंटर का सर्कल तो नहीं बनेगा। तो मान लीजिए इसका सेंटर है, मान जनरल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में जो लिया जाता है, इसे सेंटर को माना जाता है एच और के। इस सर्कल का सेंटर क्या है भाई? एच और के। और इस सर्कल का जो रेडियस है उसे सपोज हम एज्यूम करते हैं कितना है? ए है। सर्कल का रेडियस कितना है? सपोज ए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाता है? उफ, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक्स और एच तो कोऑर्डिनेट्स हो गए, एच और के क्या है? सेंटर के, सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट, और ए रेडियस है। लिख लो फटाफट, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, याद रखिएगा। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हम्म। हाँ हाँ, पूरा डिस्टेंस होना पुट करके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। हम्म, हम्म, ठीक है। तो इफ द सेंटर इज एट ओरिजिन, केसेस में इफ द सेंटर इज एट ओरिजिन, अगर ओरिजिन में है, तो एच और के कितना है? जीरो जीरो है। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेरी गुड, इक्वल्स टू ए स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गया ना। तो पहला एक्सरसाइज अपना बड़ा आसान है। पहला एक्सरसाइज में बस आपको क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालना है। मतलब पॉइंट और रेडियस दिया आपको, बस उसका इक्वेशन निकालना है। जैसे यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ बस। पहला नंबर हमेशा खोजना इम्पोर्टेंट। और पहला नंबर तो मिलता नहीं। चलिए क्वेश्चन करता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल which which passes through the point of intersection, the point of intersection of the lines 3x minus 2y minus 1 equal to 0 and 4x plus y minus 27 equal to 0, and whose center is 2 minus 3। ये आपका क्वेश्चन 2 लिखा हुआ, 2 कमा माइनस 3। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the point of intersection of the lines 3x minus 2y minus 1 equal to 0 and 4x plus y minus 27 equal to 0 and whose center is 2 minus 3। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक आपके पास एक सर्कल है, मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन बन गया है। ठीक है, ये सपोज हमारे पास एक प्लेन और कहीं से दो लाइन पास कर रहा है। चलिए, कहीं से दो लाइन पास कर रहा है, इस प्लेन में कहीं से भी दो लाइन पास कर रहा है। ऐसे में इरेस्पेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेट्स बना रहा हूँ, जरूरी नहीं वहीं पे हो। ठीक है, ये दो लाइन पास कर रहा है। तो दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट किया, दोनों लाइन सपोज इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों पॉइंट दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है। इस पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है। ठीक है, जिसका सेंटर आपको दे दिया है 2 माइनस 3। हालांकि 2 माइनस 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, पर उतना हम नहीं देखेंगे। हम तो एक रफ डायग्राम बना रहे हैं क्वेश्चन का आइडिया के लिए। ठीक है, तो हमें सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एक तो सेंटर, दूसरा रेडियस। क्या हमें इसका सेंटर पता है? हेलो, क्या सर्कल का सेंटर हमें पता है? सेंटर पता है 2 माइनस 3। क्या नहीं पता है हमें? रेडियस। रेडियस नहीं पता। तो रेडियस क्या है? रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल, बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो पॉइंट ऑन द सर्कल हमें तो पता है भाई, ये पॉइंट ऑन द सर्कल क्या होगा? वही लाइन, वही पॉइंट जिस पॉइंट से ये सर्कल पास हो रहा है। ठीक है ना। मान लीजिए लेट टू लाइन इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट पी, देन ओपी इज द रेडियस। ये हमारा रेडियस है। तो अगर रेडियस पता चल जाएगा तो सेंटर तो हमें पता ही है। तो हम रेडियस पहले निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। क्या लाइन है अपने पास? 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस y माइनस 27 इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। भाई साहब सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉल्व करना जानेंगे ना आप लोग? सॉल्व कीजिए, बताइए मुझको कितना आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
क्या बोले भाई? एक्स। चलिए, तो एक्स इक्वल टू 5 आ गया, वाई इक्वल टू 7, ये है ना? तो लेट, जो पी पॉइंट था वो क्या था, 5 7 हो गया। नाउ रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा भाई? ये पूरा पूरा सॉल्व करो। हाँ, रेडियस ऑफ सर्कल कितना था? रेडियस सर्कल इक्वल्स टू ओपी। ओपी का डिस्टेंस हमें पुट करके निकाल दीजिए। ओपी डिस्टेंस वाला पुट कीजिए, ओपी निकाल दीजिए। नहीं, क्या हो रहा है भाई? हाँ भाई, माइनस सेंटर तो। हाँ भाई, -3। उतना ही निकलेगा। कितना आ रहा है बताओ? नहीं, ठीक से चेक करो। 109 आकाश। टोटल 109, देखो आकाश आया कि नहीं? तो अपना इक्वेशन सर्कल तो हमें पता था, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो एक्स माइनस एच, एच मतलब ये है सेंटर का, एच और के लिया जाता है। ठीक है ना? एच कितना है? 2 है। तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई, वाई माइनस के का वैल्यू -3 मतलब +3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर रूट ओवर 109 का होल स्क्वायर। पूरा सॉल्व कर लो भाई और लिख दो आंसर। पूरा सॉल्व करो मतलब एक्सपांड कर लो। डिस्टेंस फॉर्मूला भाई की पर दिया था 5 7। निकाल दूं क्या? जगह 2 - 5 - 2 x2 - x1, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 100, 10 का स्क्वायर, 9 + 100, 109। ओके, सही है आकाश। हो गया सबका ना? ये कितना है सॉल्व करने के बाद? बताओ ना थोड़ा, इसको सॉल्व करने से कितना है? ये सॉल्व किया तो कितना हुआ?
कोई किया है कि नहीं? तनुज कितना है बताओ सॉल्व करने से। तो तनुज अभी भी कर रहे हो? इतना टाइम नहीं लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस फोर। हाँ हाँ हाँ, स्क्वायर स्क्वायर आएगा ना। हाँ, देखो इक्वेशन है तो इक्वल टू जीरो का फॉर्म में रखा करो। ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट को इधर ट्रांसफर कर दो सारा को एलएचएस में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस 96 इक्वल टू जीरो। चलिए, अब एक स्ट्रेट लाइन का एक टॉपिक रह गया था। ठीक है ना, वैसे तो काम नहीं आएगा लेकिन काम में आ गया। देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन का एक टॉपिक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, थोड़ा हेडिंग दे दो एक बार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट उसी में दे दो, समझा दूंगा, बस खाली जानना है, फॉर्मूला जानना है बस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है लेकिन अभी हमारा काम आएगा तो ये मिस हो गया था मेरे से। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है, ये डायरेक्ट लिख दो। लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 टू ए लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो इज मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट है सपोज टू थ्री, ये लाइन है सपोज 2x प्लस 3y प्लस फोर, ऐसे रेंडमली नहीं कंफ्यूज हो जाएगा। टू टू यहाँ पे है 5x माइनस 7y प्लस 9, ऐसे रेंडमली दे दिया हूँ पैसा। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो इसमें पुट करना पड़ेगा। क्या है, ये x और y को रिप्लेस कर देना इस पॉइंट से और डिवाइड कर देना x और y का कोफिशिएंट से। मतलब क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 5x था, x यहाँ पे क्या डालूंगा, ये पॉइंट कितना 2 माइनस 7 इंटू 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर मॉडुलस। तो साफ और मिल जाएगा ये डिस्टेंस। बात समझ रहे हैं? हेलो। चलिए, तो इस पर एक अपना क्वेश्चन था इसलिए मेरे को बताना पड़ा। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट 3 - 4 एंड टचिंग द लाइन 5x प्लस 12y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन सर्कल हैविंग सेंटर, सेंटर आपको बता दिया और इस लाइन को टच कर रहा है। ठीक, इस लाइन को टच कर रहा है मतलब ये हमारा हो गया प्लेन। सपोज ये हो गया अपना 2D प्लेन। इसमें एक लाइन है 5x प्लस 12y माइनस 12। लाइन तो कहीं से भी जा सकता है, ठीक है ना, कहीं से भी सपोज ऐसे करके लाइन जा रहा है। लेकिन ऐसा लाइन बताने से आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है डायग्राम बनाने में, तो कंफ्यूज नहीं होगा। और मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है इसी प्लेन में जो कि इस लाइन को टच कर रहा है। उसने बोला ना टचिंग, टच कर रहा है, सही है। अब आपको इसका सेंटर कितना दे दिया था, सर्कल का सेंटर कितना है भाई, 3 - 4। सर्कल का सेंटर कितना है
3 - कितना क्वेश्चन था, इस लाइन का इक्वेशन दे दिया था 5x + 12y -12 = 0। चलो, कोई बता पाएगा कैसे कर पाएंगे इसको हम? कोई आइडिया लगाए? तो क्या मिलेगा मानसी? हम्म। हाँ, वही हमको रेडियस मिल जाएगा। हमें एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है ना। तो मान लीजिए 3 4 हमारा सेंटर था, सेंटर तो वही है, छोड़ो। और सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये जो सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है ना, ये अगर हम निकाल लिए तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? रेडियस मिल जाएगा। लेट दिस बी पी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द लाइन 5x + 12y - 12 = 0 इज क्या था? मॉडुलस ऑफ ax1। फॉर्मूला लिख दूं क्या? जान जाओगे, लिख दे रहा हूँ। ax1 + b y1 + c/√a² + b² का मॉड, मतलब मॉडुलस ऑफ जो x और y है, से हम इसको रिप्लेस करते हैं। x के जगह पे 5 × x के जगह पे 3 + 12 × y के जगह पे -4 प्लस c के जगह पे तो -12 है ही, -12 बाय √a² + b² मतलब क्या हो गया? सॉरी, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। चलो निकाल के बताओ कितना आ रहा है। तो आपको सॉल्व कर दो, बताना कितना है। क्या बोले? हम्म। पढ़े तो आपको ये मिल। नहीं, मॉडुलस है ना आकाश। रेडियस है अपना, नेगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए मॉडुलस लगा दो। तो 45/13 ये आ गया ना। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस। आकाश, क्या बोलते हैं, मनोज ठीक निकला? कहाँ गड़बड़ हुआ था? ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो रेडियस इक्वल टू 45/18, देयरफॉर क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाता है? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हो गया x - h, h के जगह पे 3 का होल स्क्वायर प्लस y - k के जगह पे -4 मतलब +4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 45/13 का स्क्वायर। बाद में इसको सॉल्व करके लिख लेना, बाद में सॉल्व कर लेना। ठीक है। अच्छा, ये तो इस टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जो आता है क्वेश्चन। और एक जो जनरल क्वेश्चन आ जाता है वो एमसी क्या बोलते हैं, 4 मार्क्स में। आपको एक जनरल इक्वेशन दिया होगा, बोला होगा सॉल्व करो, बताओ इसका सेंट्रल रेडियस कितना है। मतलब मान लीजिए जैसे आपको इक्वेशन दिया है।
फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल whose equation is x square plus y square minus 4x plus 6y equals to 12। ठीक है, तो आपको उल्टा दिया, इक्वेशन दी थी, आप इसको उल्टा सॉल्व करते हुए चलना है और आपको क्या निकालना है, सेंटर और रेडियस निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाना। तो हम जानते हैं हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारा सर्कल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन हमारा गिवन है उसे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस फॉर्म मतलब होल स्क्वायर का फॉर्म में लाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? हेलो? अरे द्वितीय आज क्लास नहीं कर रही है ना? है। तो सोल्यूशन देखें क्या होता है। ये क्या था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। ठीक है, हमें इसे होल स्क्वायर का फॉर्म लाना है, एक्स माइनस समथिंग का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो मैं एक्स को साथ में रखता हूँ और वाई को साथ में रख लेता हूँ। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो अब हमारा क्या फॉर्मूला हमारे पास, इसे होल स्क्वायर बनाते हैं। ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a, भी तो जानते हो 2 इंटू ए के जगह पे एक्स, बी मतलब कितना आ गया, 2 आ गया। तो प्लस कितना करना पड़ेगा मुझको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी के जगह पे कितना मिला, 2। तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 2 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ, 2 का होल स्क्वायर प्लस, सिमिलरली यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई, 2ab, बी के जगह पे आ गया 3। तो प्लस कितना करना पड़ेगा मुझको, 3 का स्क्वायर। तो इस तरह जितना जबरदस्ती का ऐड किया हूँ, सिमिलरली उधर भी आरएचएस में भी ऐड करूंगा ताकि इक्वेशन न्यूट्रलाइज रहे। 12, इधर 2 का स्क्वायर जोड़ दिया था तो प्लस 2 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया था तो प्लस 3 का स्क्वायर। बात समझ में आए? तो हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी सॉरी, 12 प्लस 4 प्लस 9 आएगा का पानी, पानी हो से बहुत। तो आ गया ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस और माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए एक्स माइनस है वाई माइनस के। ये कितना हो गया, 16 प्लस 9 25 ना, 25। या अगर आप देखें इसको इक्वेशन लिखें तो आ गया क्या, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस और माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस टू 5 का स्क्वायर। देयरफॉर सेंटर कितना हो गया भाई, 2 कॉमा माइनस 3, और रेडियस कितना हो गया 5। देखो समझ में आया सबको, किसको नहीं समझ में आता बोलो, खाली होल स्क्वायर बना रहा हूँ। स्वयं बोलो। इधर देखो भाई, इधर जबरदस्ती का 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ऐड किया तो इधर भी न्यूट्रलाइज करने के लिए करूंगा ना। अगर मैं एलएचएस में ऐड कर रहा हूँ तो आरएचएस में भी ऐड करना पड़ेगा ना स्वयं। बस बस, अब आया बात क्लियर।
हाँ भाई आकाश, क्या बोले भाई? नहीं समझा, क्या माइनस थर्टीन करता है आकाश? चलिए, एक बनाइए आप लोग। अब बताइए कितना आ रहा है। ये सब लिख लिए ना? क्वेश्चन आपका वही है, वही क्वेश्चन है, सेंटर और रेडियस निकालना, ठीक है ना? क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अक्टूबर चल रहा है ना? हो गया। छपा हुआ रे। सेंटर और रेडियस कितना है बताओ? सेंटर माइनस टू और रेडियस, सेंटर सेंटर। और रेडियस। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द इक्वल सर्कल। ये खुद कर लेंगे, मैं बता दूंगा, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्या करना है? लेकिन मेरा करने से कोई फायदा नहीं, मैं सॉल्व कर दूंगा तो आप लोग बता लेंगे, इसमें ना खुद करो, हाँ मैं साली समझा दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इफ a circle whose diameter are 2x minus 3y plus 12 equal to 0,
एंड x+4y -5 इक्वल टू 0 एंड एरिया इज 154 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए पहले समझ लीजिए बात क्या बोला है कि आपको एक सर्कल दिया है। कौन सिटी मारेगा? ये आपको एक सर्कल दिया जिसमें दो डायमीटर, ठीक है ना? दो डायमीटर दिया तो दोनों डायमीटर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका क्या पॉइंट होगा? दोनों डायमीटर सेंटर, ये होगा आपका सेंटर। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायमीटर्स दैट इज सर्कल इज करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। उसके बाद आपको एरिया दे दिया 154 स्क्वायर यूनिट। एरिया का क्या आता है फॉर्मूला? एरिया सर्कल पाई आर स्क्वायर। इसको पुट करके आर निकाल लीजिए। तो सेंटर और आर मिल गया तो इक्वेशन तो बना ही लेंगे। कर लीजिए। आ गया क्या? अच्छा सेंटर कितना मिला आपको बता दो। सेंटर -3 2 मिल गया। बढ़िया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। बढ़िया। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला पुट करके आर निकाल लीजिए। पुट कर दीजिए। R7 आर। चलिए बढ़िया। सेंटर और आर मिल गया तब तो कुछ बचा ही नहीं। बस पुट करना है। और किसी का नहीं आया तो बोलो मैं सॉल्व करूंगा। किसी बच्चे का नहीं आया कि क्या हुआ है ला बताओ मैं कर दूंगा सॉल्व। तो ऐसा है जिसका नहीं आया आंसर? हेलो। 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 चलिए खामोशी का मतलब सबका आ गया आंसर। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches the x axis and
हाँ बोलो भाई। टचेस। एक्स एक्सिस एंड वो सेंटर 3 4। पहला क्वेश्चन। एक बार डायग्राम बना लेते हैं, हमको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और करना नहीं पड़ेगा, बस डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना प्लेन है सपोज, और इस प्लेन में हमारे पास एक सर्कल है। वो सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है ना, वाई को तो टच ही नहीं कर रहा, लेकिन वो सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सर्कल जैसे नहीं दिख रहा है, अंडा से दिख रहा है, लेकिन समझ लो सर्कल है। इसका सेंटर का है 3 4 है। तो सेंटर तो मिल गया। क्या चाहिए आपको? आपको अगर बस बस इक्वेशन निकालना है, तो सेंटर मिल गया, तो रेडियस चाहिए। तो रेडियस कितना होगा कोई बता दे इसका। डायग्राम देख के बता पाओगे रेडियस कितना होगा? बढ़िया। तो सेंटर कितना होगा इसका? रेडियस कितना होगा? रेडियस मतलब क्या, सेंटर से लेके जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये पॉइंट से और इसका जो लेंथ है, वर्टिकल लेंथ कितना, 4 है। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, रेडियस इक्वल टू 4, सेंटर पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल में डाल देना, आंसर निकल जाएगा। और क्या। ना समझे? इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच टचेस द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस टच करेगा तो देख लेना वहां पॉइंट से लेके वाई तक का डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब उल्टा होता है। अगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को टच करा है मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, और वाई एक्सिस को टच करा मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल मतलब वाई, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स। तो तुम डायग्राम बना दोगे तो तुमको देखने में पता चल जाएगा कि हाँ ये टच करा मतलब ये होगा रेडियस ना। हेलो। एक मिनट देख लेता हूँ सर्कल का कौन सा हार्ड नंबर जो नहीं कर पाओगे। अच्छा, आप लोग स्ट्रेट लाइन सब कंप्लीट कर लिए ना? चलो चलो चलो, कंप्लीट कर लो, जल्दी कंप्लीट करके भेजना। आकाश। कोनिक सेक्शन से ही सर्कल आ जाता है, कोनिक सेक्शन के बाद। ऑलमोस्ट हो जाएगा, 1 2 नंबर नहीं होगा आप लोग का। ठीक है ना। ऑलमोस्ट हो जाएगा, और इसका 1 2 नंबर कराना है तो करवा दूंगा। करिए एक्सरसाइज 11.1 करके भेजिए लेकिन। ठीक है। 11.1 कंप्लीट कर लीजिए और भेज दीजिएगा। ठीक है। तनुज, तुम्हारा होमवर्क